अभी आपको हम खबर देंगे। स्मोक और कोरोना के बढ़ते वार, पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। विफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब हुकूमत से मुशावरत की थी। स्मोक और कोरोना के बढ़ते वार, पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दे दी। आपको हम खबर से मुतालिक अपडेट करें कि स्मोक और कोरोना की वजह से पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दी। विफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब हुकूमत से मुशावरत की थी। स्मोक और कोरोना के बढ़ते वार, पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दे दी। विफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब हुकूमत से मुशावरत की थी। यह मामला है, एक तरफ स्मोक की वजह से परेशानी का सामना है इंतजामिया को, दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत से मुशावरत भी की गई। पंजाब हुकूमत से इस हवाले से तैयारी के बाद विफाक को तमाम तर इस सूरत हाल पर अपडेट किया और साथ आपको यह बताया कि पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दी। जब विफाक से पंजाब हुकूमत से यह पूछा गया, उनकी राय ली गई कि तालीमी इदारों से मुतालिक क्योंकि कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और अगर डेथ रेट की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो विफाक की मुशावरत के बाद पंजाब हुकूमत ने अपनी राय का इजहार किया और साथ आपको यह बताएं कि पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दे दी। विफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब हुकूमत से मुशावरत की थी। पंजाब हुकूमत और विफाक की हुकूमत के दरमियान ये इस हवाले से मुशावरत हुई। विफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब हुकूमत से मशवरा किया, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने रजामंदी दी। आपको बताएं कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। साथ स्मोक की बात की जाए तो स्मोक की वजह से भी जिला इंतजामिया को खास तौर पर अगर जितने भी इजला है पंजाब के और जो जिस तरह के पंजाब के जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, खासतौर पर जो लाहौर से दूर के इलाके हैं या दीगर जो इलाके हैं, वहां पर सूरत हाल यह है कि वहां पर परेशानी का सामना है। और इसी पर रेहान गुल से बात करेंगे। रेहान, आज अहम मीटिंग है, अहम ये फैसला है, अगर स्कूलों को बंद किया जाता है या दीगर तालीमी इदारों को बंद किया जाता है तो क्या तजवीज ज़ेरे गौर है, कितनी देर के लिए बंद किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इसी के हवाले से वफाक की जानिब से तमाम सूबों से मुशावरत की गई थी। का कहना है कि वफाक की जानिब से तजवीज़ ये दी गई थी दिसंबर में दी जाने वाली छुट्टियां हैं उनको जल्दी कर लिया जाए और नवंबर के दूसरे हफ्ते से छुट्टियां दे दी जाएं ताकि स्मोक से और कोरोना के केसेस से बचा जा सके। ज़राए का दावा है कि पंजाब की जानिब से वफाक की इस तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। अब NCOC का जो मरकजी इजलास फेडरल में होगा उसमें इन तमाम तजवीज़ को सामने रखा जाएगा जिस पर हतमी फैसला किया जाएगा और अगर इस तजवीज़ पर अमल कर दिया जाता है तो मुमकिन तौर पर पंजाब में तालीमी इदारे 15 नवंबर से या नवंबर के दूसरे हफ्ते से बंद किए जा सकते हैं। अच्छा रेहान, जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाने से पहले जरा ये बताइएगा, सिर्फ तालीमी इदारे बंद है और क्योंकि इम्कान ये भी था कि दीगर जो मार्केट्स है जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, होटल्स हैं, शादी हॉल या रेस्टोरेंट्स की बात करें, जितनी भी पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहां पर भी पाबंदी का इम्कान है। इससे मुतालिक क्या खबर है आपके पास? जी, पब्लिक गैदरिंग की जहाँ तक बात है तो पार्क्स के हवाले से तो गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि जो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं उनका वक्त कम कर दिया गया है। जो तफरीही पार्क्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा मुद्दत के लिए रात 10 बजे तक ऑन रखने का फैसला किया गया, लेकिन जो मार्केट्स हैं उन पर अभी मुशावरत का अमल जारी है क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी खतरा मौजूद है कि इस पर ताजिर बरादरी की जानिब से बहुत ज्यादा रिजर्वेशन सामने आ सकती हैं। तो उन्हीं रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की जा रही है, लेकिन मार्केट्स के हवाले से अभी फाइनल ये डिवाइस फार्मूला नहीं किया जा सका कि मार्केट्स किस तरह बंद की जाएंगी, अगर की जाती हैं तो फिर इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से चूंकि कंसल्टेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी और इन दोनों मुतल्लिका महकमों की जानिब से इस पर रजामंदी जाहिर की गई है। अच्छा रेहान, ये भी बताइएगा कि खास तौर पर अगर स्कूल या दीगर तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद होते हैं तो इससे पहले स्मार्ट सिलेबस पर भी काम हो रहा था, तो फिर ये बच्चों को, ये जितने भी तलबा और तालिबात होंगे, किस तरह उनको अकोमोडेट किया जाएगा उनकी स्टडी के हवाले से? जी, उसके लिए तो एक ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है जिसके लिए जो वफाकी वज़राए तालीम और जो सूबाई वज़राए तालीम है उनकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर को बुलाई गई है जिसमें इस पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस को भी अगर मजीद कम करना पड़ता है तो उसमें फिर ये तजवीज़ मौजूद है कि जो उनका एकेडमिक ईयर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। पहले जो एकेडमिक सेशन है वो अप्रैल में वाइंड अप होता है तो उसको बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया जाए ताकि वो जो 3 माह का गैप है उसमें क्लियर किया जा सके। ठीक है रेहान, हमारे साथ ही रहिएगा। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। डोगर साहब शुक्रिया आपका। डोगर साहब, ये तजवीज़ बड़ी अहम है और रेहान खबर दे रहे हैं कि इम्कान है कि 15 नवंबर से तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा, क्या कहेंगे इस फैसले पर? जी, बहुत बड़ी खबर है और पंजाब भर में जितने भी तालीमी अदारे हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी।
दूसरे हफ्ते में बंद करने पर गौर किया जा रहा है, मुशावरत जारी है। पंजाब ने अपनी राय दे दी है। पंजाब ने वफाक ने पंजाब से राय मांगी थी कि 10 नवंबर के दूसरे हफ्ते में या मिड नवंबर में जो तालीमी अदारे हैं, कोरोना के जो बढ़ते हुए वार हैं और जो स्मोक के जो आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत इख्तियार करने का खदशा जिसका ज़ाहिर किया जा रहा है, उसके पेश नज़र तालीमी अदारे जो हैं बंद कर दिए जाएँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ तालीमी अदारों में, जैसा कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 3 केसेस सामने आए और मुख्तलिफ जगहों पे ये केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं कोरोना के, तो इसके पेश नज़र ये मुशावरत की गई थी पंजाब गवर्नमेंट से, जिस पर उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है कि नवंबर लाई गई है, जिसमें इस पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस को भी अगर मजीद कम करना पड़ता है तो उसमें फिर ये तजवीज़ मौजूद है कि जो उनका एकेडमिक ईयर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। पहले जो एकेडमिक सेशन है वो अप्रैल में वाइंड अप होता है, तो उसको बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया जाए ताकि वो जो 3 माह का गैप है उसमें क्लियर किया जा सके। ठीक है रेहान, हमारे साथ ही रहिएगा। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। डोगर साहब शुक्रिया आपका। डोगर साहब, ये तजवीज़ बड़ी अहम है और रेहान खबर दे रहे हैं कि इम्कान है कि 15 नवंबर से तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा, क्या कहेंगे इस फैसले पर? जी, बहुत बड़ी खबर है और पंजाब भर में जितने भी तालीमी अदारे हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी दूसरे हफ्ते में बंद करने पर गौर किया जा रहा है, मुशावरत जारी है। पंजाब ने अपनी राय दे दी है। पंजाब ने वफाक ने पंजाब से राय मांगी थी कि 10 नवंबर के दूसरे हफ्ते में या मिड नवंबर में जो तालीमी अदारे हैं, कोरोना के जो बढ़ते हुए वार हैं और जो स्मोक के जो आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत इख्तियार करने का खदशा जिसका ज़ाहिर किया जा रहा है, उसके पेश नज़र तालीमी अदारे जो हैं बंद कर दिए जाएँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ तालीमी अदारों में, जैसा कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 3 केसेस सामने आए और मुख्तलिफ जगहों पे ये केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं कोरोना के, तो इसके पेश नज़र ये मुशावरत की गई थी पंजाब गवर्नमेंट से, जिस पर उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है कि नवंबर में बंद किए जा सकते हैं तालीमी अदारे। पंजाब गवर्नमेंट इस पर राय दे चुकी है और वफाकी हुकूमत इस पर चारों सूबों से राय लेकर फिर एक फैसला करेगी। और यही, जैसा कि रेहान ने कहा कि बंद करने पर गौर किया जा रहा है, यही इम्कान गालिब है कि गवर्नमेंट जो है नवंबर के दूसरे हफ्ते में तालीमी अदारे बंद करने के हवाले से फैसला कर लेगी और 6 नवंबर को जो फैसला होगा उसमें यही जो चीज़ें हैं सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये मुकम्मल लॉकडाउन होता है या ये स्मार्ट या पार्टली लॉकडाउन किया जाएगा। और अगर तालीमी अदारों में लॉकडाउन हुआ और ये छुट्टियां दे दी गई कोरोना की वजह से, तो फिर ये सवाल उठेगा कि जो मार्कियाँ हैं, शादी हाल हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं और जो दीगर इज्तिमाआत होंगे, क्या उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? तो लाजमी तौर पर अगर स्कूल बंद होंगे तो उन पर भी पाबंदी लगाना पड़ेगी और मार्केटों के हवाले से भी फिर यही इक़दाम करना पड़ेंगे। इसको इस तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है कि जो अपोजिशन की पीडीएम की जो मूवमेंट चल रही है, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चल रही है और जिस आने वाले दिनों में जिसके एक जलसा लाहौर में और एक पेशावर में होना है और फिर जो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, बाज़ लोग दूर की कौड़ी लाने वाले उससे भी मिला रहे हैं कि शायद ये उसके पेश नज़र गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर रही है। जफर डोगर साहब, इससे मुतालिक आपने तफसीलन अपडेट भी किया, अपना तज्जिया भी दिया। रेहान गुल, आपने भी इस खबर से मुतालिक तफसीलन अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।